हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओडियन स्पॉट। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली बच्चों के एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने सोलर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। जब हम आसमान पे देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिन में सूरज और रात में चांद और तारे दिखाई देते हैं। सूरज हमसे बहुत दूर है। सूरज से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। सूरज के बिना जीवन असंभव है। चांद बहुत ही सुंदर दिखता है। चांद हमें रात में रोशनी देता है और रात को हमें तारे भी दिखाई देते हैं। बच्चों, क्या आप सब कभी ये सोचे हैं आसमान के ऊपर क्या है? क्या हम जहाँ पे रहते हैं यानी पृथ्वी, यही हमारी दुनिया है? बच्चों, हमारी पृथ्वी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम यूनिवर्स यानी अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ लाखों करोड़ों प्लैनेट्स और स्टार्स हैं। हमारा अर्थ यानी पृथ्वी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सूरज यानी सन सोलर सिस्टम के एकदम बीच में है और लाखों एस्ट्रॉइड्स और 8 प्लैनेट्स लगातार इस सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। इन 8 प्लैनेट्स यानी ग्रहों के नाम है मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मंगल यानी मार्स, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्क्यूरी यानी बुध के बारे में। ये हमारा सोलर सिस्टम का पहला ग्रह है और ये सूरज से सबसे ज़्यादा पास है। ये सभी ग्रहों से सबसे छोटा और हल्का है। मर्क्यूरी सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए जितना समय लेता है उससे कहीं ज़्यादा समय वो अपनी खुद की परिक्रमा करने में लगा देता है। मतलब मर्क्यूरी का एक साल उसके एक दिन से छोटा होता है। मर्क्यूरी की खुद की वातावरण नहीं होता है। मर्क्यूरी की कोई खुद की चंद्रमा भी नहीं है। अब आते हैं शुक्र यानी वीनस के ऊपर। हमें आज तक जितना भी प्लैनेट्स के बारे में पता चला है ये सबसे गर्म है। वीनस की तापमान कभी भी 437 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाती। मतलब जिस तेल को हम गर्म करके उस पे पूरियाँ तलते हैं, अगर उस तेल को हम ऐसे ही वीनस के ऊपर रख दे तो वो अपने आप ही उबलने लगेगा और उसमें से धुआं भी निकलने लगेगा। तो आप सोच सकते हैं ये प्लैनेट कितना गर्म है। वीनस की अपने पास कोई चंद्रमा नहीं है। अगला नंबर है हमारे घर का यानी पृथ्वी। अंग्रेजी में हम इसे अर्थ कहते हैं। पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है जिसका तापमान ऐसा है कि ये पानी को तरल रूप में रहने देता है और इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा भी है जिसे हम सब ने देखा है। अगली बारी है मंगल यानी मार्स की। मार्स इतना छोटा है कि इसके पास वातावरण की एक पतली सी परत है और जीवन जीने के लिए वातावरण कितना जरूरी है ये तो हम सबको पता है। मंगल की जमीन ढेर सारे गड्ढों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई है। मंगल के पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा है। अब बात करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति के ऊपर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसके पास 67 चंद्रमा है। सैटर्न यानी शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पर इसके घनत्व सभी ग्रह से सबसे कम है। शनि ग्रह अपने बड़े हुए छल्ले की वजह से भी जाना जाता है, जो बड़ी आसानी से दिख सकते हैं। इसके पास 62 चंद्रमा है। अरुण यानी यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। इसके पास 27 चंद्रमा है। वरुण यानी नेपच्यून सौरमंडल का अंतिम ग्रह है।
ये सूरज से भी बहुत दूर है। इसके पास 14 चंद्रमा है। आकार के हिसाब से जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और बुध यानी मर्क्यूरी सबसे छोटा है। लेकिन जब हम सब ग्रहों को सूरज से तुलना करते हैं तो जुपिटर जैसा ग्रह भी सूरज के सामने छोटा लगता है। हमारा सूरज ना ग्रह है ना कि सैटेलाइट। ये हमारा सोलर सिस्टम का एक तारा है, यानी इससे ऊर्जा निकलती है। इसका अपना प्रकाश होता है। ग्रह इससे प्रकाश लेते हैं। सूरज के केंद्र में लगभग 62 करोड़ हाइड्रोजन प्रति सेकंड हीलियम में बदलती रहती है और इससे पैदा हुई ऊर्जा पृथ्वी पर हमारी ज़रूरत को सालों तक पूरा करने के लिए सक्षम है। लेकिन लगभग 50 करोड़ सालों में सूरज और भी गर्म होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये गर्मी पृथ्वी की बाहर की परत को गला देगी। तब पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगले 50 करोड़ सालों में हम अंतरिक्ष में एक नई धरती और एक नया घर ढूंढ चुके होंगे। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो आप अपने बच्चों को हम दिखाइए और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।